ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hope my voice is very much clear, right? So ये चैप्टर का नाम है कि मोहिनी मूर्ति शिव जी को भ्रमित कर देती हैं, विचलित करती हैं। मोहिनी मूर्ति भगवान कृष्ण। तो चैप्टर का सार शुरू में दिया गया है। इस चैप्टर में कितने श्लोक हैं जी? 47 श्लोक हैं। ये 8वां स्कंद है और चैप्टर 12, 8वां स्कंद का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं आज। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि भगवान शिव बहुत सुंदर मोहिनी मूर्ति को देखकर विचलित हो गए थे। वो भगवान कृष्ण का एक अवतार था मोहिनी मूर्ति के रूप में, और फिर बाद में वो अपने होश में आ गए। भगवान शिव ने जब सुना कि भगवान ने एक लीला की है एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में, तो शिव जी अपने बैल पर बैठ गए और भगवान से मिलने गए। अपनी पत्नी के साथ में थे, उमा के साथ, और उनके नौकर और भूत सब भगवान के चरणों में सबने प्रणाम किया, और भगवान शिव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान को उन्होंने सर्वव्याप्त भगवान के रूप में उन्होंने उनको प्रणाम किया, विराट रूप के रूप में भी प्रणाम किया, और परम नियंत्रक के रूप में, परमात्मा के रूप में, और हर एक व्यक्ति के आश्रय के रूप में, और एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, भगवान ही सर्व कारणों के रूप में। ऐसे वो इस भाव में प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान के बारे में सोच रहे हैं भगवान कौन कौन है। समझ रहे हैं? ऐसे मन में सब ये विचार हैं उनके कि भगवान विराट पुरुष भी हैं, सब जगह हैं, सर्वव्याप्त हैं, परम नियंत्रक हैं, परमात्मा हैं, सबके आश्रय हैं, सर्व आश्रय, और भगवान स्वराट हैं, सभी कारणों के कारण हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थनाएं की भगवान से। भगवान के जब पास जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ बोले होंगे, सब बोल रहे हैं, और फिर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की भगवान के सामने। और क्योंकि भगवान तो परम दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, और भगवान एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। और इस रूप को देखने के बाद इवन लॉर्ड शिवा, भगवान शिव भी उससे मोहित हो गए। बाद में भगवान की कृपा से वो अपने आप को नियंत्रण में लेके आ पाए, नियंत्रण में आप आ गए। वो अपने आप को नियंत्रित किया। और दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट, इससे ये पता लगता है कि भगवान की शक्ति से, भगवान की बहिरंग शक्ति से हर व्यक्ति मोहित होता है जब भगवान एक स्त्री के रूप में होते हैं इस भौतिक संसार में। तो ये जीव का भगवान की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। अगेन, और दोबारा, हाउएवर, किंतु भगवान की कृपा से, अगेन हाउएवर, ओके, वन कैन ओवरकम, लेकिन भगवान की कृपा से व्यक्ति फिर दोबारा से माया से ऊपर उठ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे। भगवान की जो बहिरंग शक्ति है स्त्री के रूप में हर जीव को मोहित कर सकती है, कर लेती है, लेकिन भगवान की कृपा से जीव उससे बाहर भी आ जाता है। यही भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। दिस वॉज एविंस्ड बाय लॉर्ड शिवा, तो भगवान शिव ने यही प्रकट किया। द टॉप मोस्ट डिवोटी लॉर्ड। इविंस का एग्जैक्टली मतलब कौन जानता है? एग्जैक्टली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इविंस? मीन्स व्हाट? दिस वॉज इविंस्ड बाय लॉर्ड शिवा, reveal the presence of a quality, या indicate, या। सो ये भगवान शिव ने प्रकट किया, मतलब ये बात
कि कैसे वो मोहित हुए, फिर भगवान की कृपा से बच भी गए। तो पहले वो मोहित हुए और फिर बाद में भगवान की कृपा से अपने आप को रोक पाए वो। तो ये यहाँ पर ये घोषणा की जाती है, यहाँ पर क्या सूचित किया जा रहा है इसके बारे में कि केवल एक शुद्ध भक्ति ही अपने आप को माया का बहुत जो सुंदर रूप है उससे अपने आप को रोक सकता है, एक शुद्ध भक्ति केवल। वरना वन से लिविंग इन इट इज ट्रैप, अगर एक बार कोई व्यक्ति माया जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की उसमें फंस जाए फिर वो कभी उसे बाहर नहीं आ सकता। इसलिए नाना जीव इस संसार में मोह में पड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं इस संसार में हम सब लोग भी भक्त होने के बावजूद भी कितने सारे भक्त हैं। देखो शनिवार को, संडे को कितने सारे भक्त क्लास में नहीं है। ये माया के इतने रूप हैं, इतने काम हमारे पास दे दिए माया ने, उलझा के रखा हुआ जीवों को, बहुत जीव उलझा हुआ है। यू कैन कॉल 1-2 devotees, they can listen to the class, अदरवाइज वन से लिविंग हो गया, नहीं निकल सकता वो। कैसे निकलेगा? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कौन है? श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्त। भगवान की कृपा मतलब भक्त। जब भी कोई बोले ना भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मुझे नहीं मिली, मतलब भक्ति मिल रही है आपको, आपकी भक्तों में श्रद्धा नहीं हुई है। भगवान की कृपा का मतलब है भगवान के भक्त, बस सिंपल ही मतलब है। अगर आपके ऊपर भक्ति कृपा है तो सब काम हो जाएंगे आपके, तो कोई व्याधा नहीं है। आफ्टर लॉर्ड शिवा वाज ग्रेस्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, ही कैन नॉट ओवरकम इट। तो जब भगवान की कृपा मिली शिव जी को तो उन्होंने भगवान के फिर परिक्रमा की अपनी पत्नी के साथ, भवानी के साथ और अपने साथियों के साथ, भूतों के साथ, और तब वो फिर अपने धाम को चले गए। सुखदेव गोस्वामी निष्कर्ष बताते हैं इस चैप्टर का उत्तम श्लोक के उत्तम गुणों का व्याख्यान करके। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वो फिर बखान करते हैं। और बाय डिक्लेयरिंग दैट, और वो घोषणा करते हैं कि वन कैन ग्लोरीफाई द लॉर्ड, भगवान के गुणगान कैसे कर सकते हैं हम? नवदा भक्ति के द्वारा। वो शुरू होती है श्रवण कीर्तन से। सो ये चैप्टर का सार बहुत शॉर्ट में दिया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्या हुआ था। आई वॉन्ट टू सी श्री बादरायण वाचा। बादरायण कौन है? बादरायणी। बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी, बादरायणी। ओके, क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हरि एक स्त्री के रूप में उन्होंने सारे असुरों को मोहित कर लिया था और उन्होंने देवताओं को इस तरह से अमृत पीने के लायक बनाया। और ये सब लीलाएं सुनने के बाद भगवान शिव जो एक बैल पर सवारी करते हैं वो उस स्थान पर गए जहाँ पे मधुसूदन भगवान रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ, उमा के साथ, और साथ में उनके साथी थे भूत। भगवान शिव वहाँ पर गए भगवान को रूप को देखने के लिए, एक स्त्री के रूप को देखने के लिए। ये भी देखो क्या है ना, भगवान मैं भी देखूंगा, मुझे भी दिखाओ आपने वो अवतार, मैंने देखा नहीं आपका। शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, नहीं? ओके नाइस, लेट अस सी नेक्स्ट। तो परम भगवान ने शिव जी का स्वागत किया बहुत आदर के साथ और फिर उनको बड़े आराम से बिठाया और भगवान से फिर उन्होंने भगवान की पूजा की और मुस्कुराते हुए भगवान से ऐसे बोले, प्रीति पूज्य समयन हरिम। स्माइलिंग, समयन मतलब स्माइलिंग, हरिम। भगवान से ऐसे बोले, सुपविष्टा उवाच वेदम उवाचेदम उवाचेदम, इस तरह से बोले। भगवान शिव और भगवान का मुकाबला सामने सामने हो रहा है। देखिए, श्री महादेव उवाचा, महादेव भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। देव देवा जगत व्यापी जगदीश जगतमया सर्वेषाम अपि भावानाम त्वम आत्मा हेतु ईश्वरा। महादेव ने कहा, हे देवों के देव, हे सर्वव्यापक भगवान, हे ब्रह्मांड के पति, आपकी शक्ति से आप सृष्टि बन जाते हैं और आप ही मूल हैं, आप ही हर चीज का कारण हैं।
आप वास्तव में भौतिक नहीं हैं, वास्तव में आप परमात्मा हैं और आप ही जीवन हैं हर वस्तु के, हर जीव के जीवन आप ही हैं, इसलिए आप परमेश्वर हैं, आप परम नियंत्रक हैं। सारे कंट्रोलर के कंट्रोलर कौन है? आप हैं। त्वाम आत्मा हेतुर ईश्वर। ठीक है, मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा अभी तात्पर्य में। द मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट फॉल्स ईगो इन द बिगिनिंग मेंटेनेंस एंड रिलेशन, वो सब बता रहे हैं, सब भगवान आप ही हो। प्रकट हो रहे हैं, अप्रकट हो रहे हैं, मिथ्या अहंकार आदि, पालन करना, विनाश करना, सब आप हैं। आप परम सत्य हैं, आप परमात्मा हैं, परम ब्रह्म हैं और आपके अंदर जीवन मृत्यु नहीं है, हमारे तरह नहीं है आप। ओके, ये सभी बोलना होता है भगवान को नहीं। भगवान आप अजन्मा हैं, आप ही सृष्टि करता हैं, आप ही पालन करता हैं, आप ही प्रलय करता हैं, आप दिव्य हैं, आप परमात्मा हैं ये सब, आप परम दयालु हैं, भक्तों के रक्षक हैं, सबके आश्रय हैं। ये स्टैंडर्ड प्रार्थना है भगवान से बोलने की। प्योर डिवोटीज और ग्रेट सेंटी पर्सन, शुद्ध भक्त और बड़े बड़े ऋषिजन, जो सर्वोच्च जो उद्देश्य है जीवन का उसको प्राप्त करने की जो इच्छा करते हैं और जो वास्तव में सभी भौतिक इच्छाओं से फ्री हैं, मुक्त हैं। कौन सी भौतिक इच्छाएं? इंद्रिय तृप्ति की। वो वास्तव में आपके चरणों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। उन्होंने बता दिया कौन कौन लगते हैं आपकी भक्ति में। वही लग पाते हैं जिन जो संसार में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी नहीं लग सकते। जिनको संसार में इंटरेस्ट है, माया उनको लुढ़का कर ले आती है। करेक्ट है कि नहीं है? तो बता रहे हैं कौन भक्ति कर सकता है आपकी, जिनका भगवान, जिनका संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो परम उद्देश्य के पीछे पड़े हैं, वो हमेशा आपकी प्रेममयी भक्ति में लगे रहते हैं। शिव जी बता रहे हैं भगवान को, तो वो प्रार्थना करते जा रहे हैं, कहते हैं प्रभु भगवान आप परम ब्रह्म हैं, आप वास्तव में पूर्ण हैं, हर चीजें पूर्ण है, आपके अंदर पूर्णता है और आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, आप शाश्वत हैं, आप तीनों गुणों से ऊपर हैं, प्रकृति परम, प्रकृति परम, फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, हमेशा आप आनंद में रहते हैं वास्तव में, क्योंकि फॉर यू, आपके लिए कोई सवाल ही नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता कि आपको कोई शोक हो जाए कभी। भगवान कभी दुखी नहीं होते, भाई अब तो भगवान भी दुखी हो गए, अब क्या करें, ऐसे नहीं है। आप सर्व कारणों के कारण हैं, आपके बिना कोई वस्तु टिकी नहीं सकती, फिर भी आप हम सबसे अलग हैं। Yet we are different from you in a relation of cause and effect. For in one sense, the cause and effect are different. You are the original cause of creation. हमारा तो cause and effect होता है और दोनों में अलग अलग होते हैं, कारण और प्रभाव। लेकिन आप वास्तव में असली कारण आप हैं, सृष्टि का पालन करने का। जीव को अगर ये बात ही समझ में आ जाए तो भी वो निश्चिंत निर्भय हो सकता है, भगवान ही तो कर रहे हैं सब, चिंता की क्या बात है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो बहुत वो पढ़ता है, टीवी देखता रहता है और फिर मेरे पास आके बोलता है कि भैया उसको मार दिया है ना, उसको ऐसे कर दिया, जापान के उसको पता नहीं क्या किसको मार दिया। तो ये सब ना भय रहता है लोगों को ना, जब भौतिक रूप से सोचोगे, टीवी दे देख के भय बढ़ेगा, अखबार देख पढ़ के, टीवी देख के, अब मर गया तो मर गया। अब हम लोग टीवी देखते नहीं, अखबार पढ़ते हैं, कुछ दिमाग में चीज आती नहीं है। ये बहुत बड़ी मुक्ति है टीवी। मुझे मैंने आया था भक्ति में, तो मैंने कहा मैं टीवी नहीं देखता, तो एक भक्त ने मुझे बोला था कह रहे 50% ना माया से मुक्त हो अभी से ही। टीवी नहीं देखना मतलब माया से 50% मुक्त हो गया आप। टीवी नहीं देखना, अखबार नहीं पढ़ना, यूट्यूब नहीं देखना, कोई भौतिक चीज नहीं देखना, नहीं तो दिमाग में सब यही चलता रहेगा। नहीं, कितने लोग परेशान हैं। शाम को मैं कभी बारिश देवे मार्केट चला जाता हूँ तो मेरा दिमाग एकदम इतना, मतलब घोर रोड के ऊपर इतनी भीड़ है, जैसे मार काट मछली जीने के लिए इतना संघर्ष देना मिलता है। मैंने भी नियम बनाया कि 6 बजे के बाद कोई मुझे मार्केट लेके दिखाए, लेके दे जाए। 6 बजे के बाद कोई कुछ काम नहीं करना।
अनलेस देयर इज ए बिग इमरजेंसी। 6 बजे के बाद ओनली कृष्णा। जिसको काम कराना है, ऑफिस हो, घर हो, कुछ हो, बस सुबह 10 से 6 के बीच में कुछ करा सकते हो। 6 के बाद नहीं, 10 से पहले नहीं, नथिंग। अब चाहे मरे चाहे गिरे, ऐसे होना चाहिए। नहीं तो उस वो रोड के ऊपर इतना मतलब बहुत ही बुरा हाल है, मार्केट में इतना बुरा हाल है, कितना मतलब दिमाग का क्या बन जाएगा पता नहीं। शाम को 6 से लेकर 9 तक भक्ति, एक पहर, उससे पहले जो करना कर लो। करेक्ट है ना? यू बिस्टो बेनिफिशंस अपॉन ऑल लिविंग एंटिटीज। भगवान ही तो सब देते हैं ये वरदान सबको, और हर व्यक्ति आप पे निर्भर है अपने कार्यों के फलों के लिए, और लेकिन आप स्वतंत्र हैं। अब ये बात हम लोगों को पता ही नहीं, तभी तो हम लोग माया में फंसे हुए हैं। अरे भगवान की भक्ति कर रहे हैं भाई, सब काम हो गया हो गया सब, यही तो कह रहे हैं। भगवान की बात झूठी है कि आपकी झूठी है? जिसने कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हुए, तो फिर तुम इस बात को मानते क्यों नहीं हो? क्लास में क्यों नहीं आए भक्त लोग, बताओ? कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। मेरे प्रिय भगवान, आप हैं कारण और आप ही प्रभाव हैं, अलोन। इसलिए यद्यपि आप दो के रूप में प्रकट होते हैं, वास्तव में आप एक ही हैं। जैसे कि गहनों के गोल्ड में और जो गोल्ड है खान में, उसमें कोई अंतर नहीं है, वही गोल्ड तो है दोनों में। इसलिए जो कारण और जो उसका असर है, कारण होता है ना, कोई उसका फल होता है, वास्तव में दोनों में कोई अंतर है नहीं, वास्तव में वो एक ही हैं। थोड़ा सा एक टेक्निकल चीजें हैं। ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस डू पीपल कॉन्कैक्ट डिफरेंसेस एंड ड्युअलिटी। देख रहे हैं कितना बड़ी बात लिखी है। ये लोगों का ज्ञान ही है, और ये उनकी सब कल्पना है कि लोग द्वैत में घुस जाते हैं, ये अच्छा है बुरा है। यही तो, ये तो माया असली, यही लोग मार खा रहे हैं। जैसे कोई विवाह कर रहा है, दोबारा विवाह कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? द्वैत में फंसा हुआ है। वो अच्छी नहीं थी, ये अच्छी है, वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा है। सब द्वैत है, द्वंद है, ये द्वंद। लोग कितना इसी में फंसे हुए हैं। मकान बदल रहे हैं, गाड़ी बदल रहे हैं, लोगों को बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, मतलब क्या क्या करे जा रहे हैं। नहीं, एक भक्त होता है मार्केट जाएगा, वो 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर कपड़ा खरीद लेगा। अच्छा भक्त होगा ना कोई, वो तो भैया वो कपड़ा दे दो, खत्म हुआ है। वो जाएगी द्वैत में फंसी हुई माता या प्रभु जी द्वैत में फंसा हुआ है, पता नहीं 1000 कपड़े देखेगा, 1000 चीज देखेगा, फिर खरीदेगा। मूर्ख है, द्वंद में फंसा हुआ है। द्वंद्वी तो है, ये अच्छा है बुरा है। ये कह रहे हैं कि ये सब कैसे होता है? अज्ञान के कारण लोग ऐसे कल्पना करते हैं ये अच्छा है बुरा है। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, दोनों गंदे हैं। एक सूखा मल है, गीला मल है, बस इतना फर्क है, दोनों मल हैं। रूपवाद ने कहा संसार मल के समान है, कहीं पे सूखा मल है, कहीं पे गीला मल है, बस। अब मल तो मल ही है। कोई कहता नीला रंग अच्छा है, कोई कहता पीला रंग अच्छा है, तो दोनों ही ऐसे ही है बस। यू आर फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। भगवान मुक्त हैं, और सिंस द एंटायर कॉस्मोस इज कॉज्ड बाय यू एंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यू। ये सब पढ़ना भी जरूरी है ना, भागवत में लिखा है। क्यों लिखा है? हम जब तक इन बातों को समझेंगे नहीं, तो तक निर्भय नहीं हो सकते। अरे भगवान कर रहे हैं, जैसे लोग डरते हैं। मुझे भी कई बार लोगों ने बोला कि आप ऐसा बुला करो, ऐसा बुला करो, शुरू में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आजकल बहुत वो है। अरे होएगा तो होएगा, भगवान के बिना कुछ होएगा क्या? जब भगवान चाहेंगे तो होएगा, जो कुछ कौन रोक सकता है उसको। अब ये पॉइंट ये है कि भगवान कॉज हैं। Since the entire cause is caused by you and cannot exist without you. You are the cause of every cause. मतलब भगवान नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा, जब होएगा तो होएगा ही, कौन रोकेगा उसको? ऐसे थोड़ी सोचता है भक्त, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जब मैं शुरू में किशनपुर से गया मिलने, तो उन्होंने कहा कि मुझे धमकी आ रही है कि मार देंगे। वो भी मुझे यही कह रहे थे कह रहे हमको धमकी आ रही है कि भाई चुप हो जाओ, बहुत बोल रहे हो तुम। तो भक्त थोड़ी सोचता है ऐसे, कोई मार देगा, वो कैसे मार देगा? और वो कोई कृष्णा है जो मार देगा? वो हो सकता है खुद ही मर जाए। कौन मारेगा बताओ? तो कृष्ण चाहे कोई नहीं मार सकता आपको। ऐसे वक्त सोचता है, इतना नहीं सोचते हम लोग कौन मारेगा कौन मरेगा। कृष्ण मारे तो राखे के, और कृष्ण राखे तो मारे के।
हाँ, जब कृष्ण डिसाइड कर लेंगे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। कृष्ण जब तक डिसाइड नहीं करेंगे कोई नहीं मार पाएगा। इसलिए भक्त निर्भय होता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिति, 16वें अध्याय में कह रहे हैं भक्तों के गुण है 26 गुण। ये पहला गुण है अभयम। और भक्ति क्या है? जो डरता है, डर गया वो क्या भक्ति करेगा। इसलिए भगवान ने कहा डरना नहीं है बेटा, अभयम, डरो मत। इट इज एन इफेक्ट ऑफ योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। Thus the conception that Brahman is true and the world fast cannot be maintained. क्या कह रहे हैं? इस प्रकार ये जो धारणा है कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, ये सब बेकार की बात है। सब कुछ सत्य है, जो भगवान से निकला है सत्य है। सब लोग तुक्के मारते रहते हैं सब। शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, देखो शिव जी ने ये सब बता दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शिव जी को क्या पता नहीं है लोग क्या क्या कर रहे हैं? शिव जी ने तो बोला है ये तो आके ये तो शिव जी ने बोला है शंकराचार्य के रूप में, नहीं खुद ही कह रहे हैं वो। दोज हु आर नोन एज द इम्पर्सनलिस्ट, देखो यहाँ बता रहे हैं, जिनको हम निर्विशेषवादी जानते हैं, वेदांतिस्ट, वो आपको इम्पर्सनल ब्राह्मण कहते हैं। शिव जी कह रहे हैं सब पता है उनको। कुछ लोग आपको निराकार कहते हैं। दूसरे जो मीमांसवादी हैं वो आपको धर्म के रूप में देखते हैं। जो सांख्य फिलोसफर हैं, सांख्यवादी, सबके बारे में बोले, निर्विशेषवादी आ गए, मीमांसवादी आ गए, सांख्य आ गए, वो आपको क्या देखते हैं? वो देखते हैं आपको एक दिव्य पुरुष जो प्रकृति से परे है, एंड पुरुष एंड हु इज द कंट्रोलर ऑफ इवन द डेमिगॉड्स। ये कौन देखते हैं आपको? सांख्यवादी। और जो भक्त हैं, जो भक्ति के अनुयायी हैं, भक्ति के, जैसे कि 5 रात्र विधि है, वो आपको कैसे देखते हैं? वो आपके अंदर देखते हैं कि 9 आपके अंदर ऐश्वर्य हैं, 9 ऐश्वर्य। और जो पतंजलि वाले हैं, पतंजलि मुनि के जो अनुयायी हैं, वो आपको कैसे देखते हैं? वो आपको स्वैराट के रूप में देखते हैं कि आप कोई बराबर नहीं है, आप कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। नहीं, शिवजी भगवान को किस तरह से निर्माण कर रहे हैं। हे भगवान, मैं जिसको देवताओं सबसे उत्तम समझा जाता है, और भगवान ब्रह्मा भी, और बड़े बड़े ऋषि भी, जिनमें कि मुख्य ऋषि मरीचि हैं, वो सब सतोगुण से उत्पन्न हुए हैं। फिर भी हम सब आपकी माया शक्ति से भ्रमित होते हैं। देखो यहाँ पे शिवजी साफ साफ बोल रहे हैं भागवतम में, उनको सुनाओ जो लोग मानते नहीं। शिवजी कह रहे हैं फिर भी हम सब भ्रमित होते हैं, हम सब माया में आ जाते हैं। आपकी माया शक्ति इतनी पावरफुल है और हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में सृष्टि क्या है। ना मैं, ना ब्रह्मा, ना बड़े बड़े ऋषि, और हमारे अलावा बाकियों की क्या बात करें। हम तो सबसे बड़े हैं, मतलब खुद ही कह रहे हैं हमको तो देवताओं में सबसे उत्तम समझा जाता है। जो हमें विचलित हो जाते हैं, बाकियों की क्या बात करें। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। बाकी असुरों की और मनुष्यों की क्या बात करें, वो तो बिल्कुल ही रजोगुण तमोगुण में है। हम तो सतोगुण से उत्पन्न हुए हैं, बता रहे हैं अपने बारे में। वो आपको कैसे जानेंगे? ऐसी अच्छी प्रार्थना है ना भगवान से, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं वो शिव जी। मेरे भगवान आप कौन हैं? आप तो परम ज्ञान है, साक्षात परम ज्ञान आप ही हैं। और आप सब कुछ जानते हैं सृष्टि के बारे में, कि कब शुरू हुई, कैसे इसका पालन हो रहा है, कैसे इसका विनाश होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जीव कैसे कैसे प्रयास कर रहे हैं, सबके प्रयासों को आप जानते हैं। बाय विच दे आर आइदर इम्प्लीकेटेड, और प्रयासों से क्या हो रहा है देखो साफ साफ बता रहे हैं। जो जीव प्रयास कर रहे हैं वो केवल बंधन में फंसते जा रहे हैं, इम्प्लीकेटेड। तो इसलिए मूर्ख हैं जो प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है, मतलब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपने हार्ट की बात। इसलिए मैं बिल्कुल प्रयास से हेट करता हूँ। कोई भौतिक कार्य मैं देख रहा हूँ, भुगत रहा हूँ, जो मैंने पहले प्रयास किए हैं उनसे, उनको उनका मैं उनको पापों को भुगत रहा हूँ, उनको निपटा रहा हूँ मैं। प्लॉट कहीं ले लिया था, कहीं LIC करा दी थी, ये करा दिया था, वो करा दिया था। इतना बर्बादी होती है समय की। आगे मत कराना कुछ और, ये बर्बादी के रास्ते हैं सब, कुछ नहीं है।
इतने लोग बर्बाद हो गए, समय खा जाते हैं, पता नहीं इतना समय खाते हैं बिना बात की। भक्ति इसलिए तो नहीं कर पाते हम लोग, भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे बताओ? फंसे पड़े हैं ना, समय ही नहीं है उनके पास, और नए नए कांड करते जा रहे हैं। इतना मुश्किल है निकलना इन चीजों से, बहुत समय खाती हैं चीजें। पहले उनको पैसा दो, फिर उनकी किस्तें चुकाओ, फिर उनको वहां पे ये फॉर्मेलिटी पूरी करो, ये फॉर्मेलिटी पूरी करो। अरे यार हमारा पैसा है भैया, तू कितने चक्कर लगवाएगा? नहीं, कितना झंझट है अननेसेसरी का। सिंपल लाइफ रखनी चाहिए, जैसा ऐसे काम करो जिसमें समय ना जाए आपको बस। मुझे तो, मैं सच बताऊं, मुझे तो वृंदावन जाने में भी वो लगता है, मतलब अरे कितना समय वेस्ट होता है पता नहीं। जाओ आओ बैठ के, हालांकि धाम जाना चाहिए, भगवान भी कह रहे हैं भक्तों के संग में, लेकिन वो टाइम वेस्ट बहुत होता है, कुछ भी नहीं हो पाता, ट्रैवलिंग में इतना समय खराब होता है। बस वो लगता है भागवत में पढ़ते रहो बैठ के, एक माला करते रहो, वो अच्छा लगता है। इसमें बिल्कुल यही वास्तव में असली चीज तो यही है, या प्रचार करो और घूमते रहो वहां पे, चक्कर काटते रहो। जब भी मैं पहले टूर्स में आता था मुझे यही लगता था कुछ होता ही नहीं है ना, ढंग से माला होती है, फिर यहाँ भागो, फिर वहाँ खड़े रहो लाइन में, यहाँ खड़े रहो, वो करते रहो, और रूम को सेटल करो, रूम में घुसो, फिर पैकिंग करो, फिर निकालो, फिर ये करो। अरे भाई मर गए, मेन चीज तो होती नहीं है ढंग से, भजन तो हो ही नहीं रहा, भजन कहाँ हो रहा है बताओ? इसलिए भक्त ना केवल अपना समय बचाता है, समय बचाओ, भक्ति करो। एज द एयर एंटर्स द वास्ट स्काई, अल्टीमेटली क्या करना बताओ? वृंदावन जाके क्या प्रेरणा लेके जाते हैं? अल्टीमेटली क्या करना जीव को? श्रवण कीर्तन करना है। कीर्तन का मतलब है दूसरों को सिखाना है, अपना भजन करना है, अल्टीमेटली ये तो करना है। बताओ क्या करना है? हाँ वृंदावन जा रहे हैं प्रचार के लिए तो अच्छी बात है, ऐसे ही वहां पे बस रसगुल्ले खाने जा रहे हैं, रसमलाई पेड़े, और बस आंखों की कसरत करने जा रहे हैं, क्या फायदा है? एज द एयर एंटर्स, अब प्रॉब्लम ये है कि मन में इतना राग द्वेष घुसा हुआ है, बैठ के भजन होता नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं। तो ऐसे वक्तों के लिए ठीक है, जाइए, आपको अगर प्रेरणा मिलती है तो जाओ, लेकिन कुछ आके सुधार भी होना चाहिए, तो खाली घूमना फिरना हो जाता है ना, वहीं के वहीं आते हैं फिर। प्रैक्टिस कर, इसलिए बैठ के ना आदत, इसलिए मैं कहता हूँ सुबह बैठ के और आदत होनी चाहिए, 2 घंटा बैठूंगा भजन करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा, वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है फिर ना मन को। और हमें मन को टेम करना है, प्रभा देखते हैं, मन को पालतू बनाना है, बैठ जा तू, यहाँ बैठा रहा है, भजन कर लेगा सब, कहाँ भाग रहा है? वृंदावन ले क्या लेगा? वृंदावन जाकर क्या लेगा? बैठ के भजन नहीं होता तेरे से? भजन करने की आदत तो डालनी चाहिए ना, तभी तो वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जाके अगर भजन करना नहीं सीखा तो क्यों जा रहे हो वहां पे? वो तो भजन सतली यहाँ लोग भजन करते हैं, देखो भजन कर रहे हैं यहाँ पे लोग बैठ के रिटायर होके, तो सीख के आना है हमसे। एज द एयर एंटर्स द वास्ट स्काई, जैसे कि हवा आकाश में घुस जाती है, और आल्सो एंटर्स द बॉडीज ऑफ ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग एंटिटीज, सबके अंदर हवा चली जाती है। इसी प्रकार भगवान के बारे में बता रहे, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, हवा की तरह भगवान हर जगह घुस जाते हैं, हर जगह भगवान। और भगवान जैसे हवा हर जगह चली जाती है और सूर्य का प्रकाश हर जगह पहुंच जाता है, इसलिए भगवान सबको जानते हैं, क्योंकि भगवान हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या अब कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, प्रभु मैंने आपके सारे अवतार देखे हैं, आई हैव सीन, आपके सारे अवतार मैंने देखे हैं। नहीं, शिव जी यहाँ भी दर्शन करने गए थे, भगवान आए थे कृष्ण के रूप में ही, और जो भी आपने अपना, जब भी आप प्रकट हुए हैं अपने दिव्य गुणों के कारण, मैंने सब देखे हैं। और नाउ दैट जो है, अभी आप एक सुंदर युवा स्त्री के रूप में प्रकट हुए हैं, मैं वो रूप भी देखना चाहता हूँ, शिव जी कह रहे हैं भगवान को। हे भगवान, वी हैव कम हियर डिजायरिंग, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपके उस रूप को देखने के लिए जो आपने असुरों को दिखाया था, उनको मोहित करने के लिए, और इस प्रकार आपने देवताओं को अमृत पिलाया, मैं उस रूप को देखने का बड़ा उत्सुक हूँ, शिव जी कह रहे हैं। श्री सुक उवाचा, जब भगवान विष्णु को इस प्रकार प्रार्थना की गई, तो भगवान
जो भगवान अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, सॉरी, जो विष्णु शिव जी, जिन शिव जी ने प्रार्थना की भगवान से, कौन शिव जी? जो त्रिशूल धारण करते हैं, तो भगवान फिर बहुत गंभीरता से मुस्कुराने लगे और शिव जी को भगवान ये बोले, क्या बोले भगवान? भगवान कैसे बातें करते हैं सुनिए। भगवान मुस्कुरा के बोले, भगवान की वाणी सुनिए। श्री भगवान वाचा, भगवान कह रहे हैं, जब असुरों ने अमृत का जग छीन लिया, दूर ले गए वो, तो मैंने फिर मोहनी रूप धारण किया, उनको विचलित कर दिया मैंने, और उनको बाय डायरेक्टली चीटिंग दैम, उनको मैंने धोखा दे दिया स्त्री के रूप में, और दस टू एक्ट इन द, इसलिए मैंने देवताओं के पक्ष में ये कार्य किया, ये लीला की देवताओं के लिए। भगवान बता रहे हैं भगवान देखो कैसे रक्षा करते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, भगवान की नजर में सब रहता है, जब भगवान चाहेंगे वही होने वाला है। भगवान एक सेकंड में सब मामला चेंज कर देते हैं। अगर हम वास्तव में शुद्ध भक्त है ना, भगवान बहुत दयालु हैं। कौन पढ़ रहा था, मैं कहाँ पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थी कि कल आप लोगों के साथ ही कुछ पढ़ रहा था क्या, कि पता नहीं कहाँ था वो। शुद्ध भक्ति अगर कोई व्यक्ति एक बार कर लेना, एक बार बस भगवान की शुद्ध भक्ति एक बार, फिर भगवान उसकी रक्षा, भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं है। फिर वो गिर भी जाएगा ना, मतलब कुछ हो भी जाएगा ना, उसको उठा देंगे भगवान, कुछ नहीं बढ़ेगा उसका। एक बार लेकिन शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, एक बार पूरा जोर लगा दो, पूरा जोर, चाहे 4 दिन के लिए लगाओ, पूरा मतलब झोंक दो अपने आप को, फिर भगवान की नजर पड़ जाएगी आपके, भगवान के बन जाओगे आप। फिर माया भी कभी गिरा भी देंगे तो उठा लेंगे भगवान, उससे भी फायदे होगा आपको, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। शुद्ध, इसलिए शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, पूरा जोर लगा देना चाहिए, फुल जोर। समझ पा रहे हैं आप? तो कह रहे हैं भगवान उनसे, शिव जी से, हे देवों में उत्तम, मैं आपको अपना रूप दिखाऊंगा, दैट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय दोज हु आर लस्टिंग। भगवान कह रहे हैं वो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो बहुत कामुक हैं, क्योंकि आप उस रूप को देखना चाहते हो, तो मैं अभी तुम्हारी उपस्थिति में ही मैं अपना रूप प्रकट करूंगा। तो शिव जी जानते थे कि वो ऐसे रूप से मतलब मोहित नहीं होंगे, ऐसे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, और कह रहे हैं बड़ा एक तरह का थोड़ा सा ये हंसी मजाक का एक वो है, सब जोकिंग अफेयर है मामला, कि वो कह रहे हैं मुझे रूप देखना आपका स्त्री का। तो शिव जी ने सोचा कि यहाँ तक कि देवता भी उससे मतलब विचलित नहीं हुए रूप से, देवताओं के सामने तो आए थे। कोई एक प्रश्न पूछ रहा था सर मुझसे, कौन पूछ रहा था, कह रहे बट सिंस इवन द डेमिगॉड्स कुड नॉट बी, वो सोच रहे हैं शिव जी कि देवताओं के सामने देवताओं को कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो देवताओं को भी से भी ऊपर हूँ, तो मैं तो सबसे उत्तम हूँ, मेरा क्या बिगड़ा है, मेरा को कुछ होगा नहीं। नहीं, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तभी है ना, भगवान चाहेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा, भगवान चाहेंगे तो किसी को भी कुछ हो जाएगा। तो भगवान ने जैसी रूप दिखाया तुरंत शिव जी की हालत खराब हो गई। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान ने बोला शिव जी को, आगे अगले श्लोक में सर आएगा कि मैं तुम्हें रूप दिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे को ब्लेम मत करना कि ये क्या कर दिया मुझे। सुखदेव वाचा, इस प्रकार भगवान के कहने के बाद भगवान ने तुरंत, भगवान वहां से आप प्रकट हो गए, और शिव जी वहीं पर रहे उमा के साथ, और वो भगवान को ढूंढ रहे थे कि भगवान कहाँ गए भगवान। तो तात्पर्य में प्रभा लिख रहे हैं, कहीं और आया होगा तो ये तात्पर्य में लिख रहे हैं, भगवान ने बोला है कि भाई मेरे को दोष मत देना बाद में आप। तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और शिव जी भगवान को ढूंढ रहे हैं। उसके पश्चात इन नाइस फॉरेस्ट नियर बाई, एक पास में ही बहुत ही सुंदर वन था, वहां पे बहुत सारे पेड़ थे, और कैसे पेड़ थे, लाल और गुलाबी रंग के उनके पत्ते थे, लाल और गुलाबी, और बड़े सुंदर सुंदर फूल थे। और भगवान शिव ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा, वो बॉल से खेल रही थी, एंड हर हिप्स वर कवर्ड विद ए शाइनिंग साड़ी,
और वो पूरी तरह से उन्हें बहुत ही चमकीली साड़ी पहन रखी थी एंड ऑर्नामेंट विद बेल्ट, एक बेल्ट भी बांध रखी थी। तो उन्होंने तुरंत देखा एक वन में एक स्त्री है, बहुत सुंदर है और खेल रही है, वो साड़ी पहने बेल्ट पहनी है। और तो बॉल नीचे गिर रही थी और उछल रही थी, और जैसे वो खेल रही थी तो उनका जो वक्ष स्थल है वो सब हिल रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दोज ब्रेस्ट एंड हर हैवी फ्लावर गार्लैंड्स, her waist appeared to be all but breaking at every step, as her two soft feet, which were reddish like coral, moved here and there. तो वर्णन कर रहे हैं कि वो खेल रही हैं उससे, वो स्त्री, और किस तरह से उनका सारा जो शरीर है हिल रहा है, उनका वक्षस्थल और सारा, और उनकी माला भी पहनी उन्होंने, और उनकी कमर भी बिल्कुल बीच में से ब्रेक हो रही है, ऐसे ऐसे वो डांस सा कर रही हैं उस टाइप पे। और उनके बहुत कोमल कोमल चरण हैं, उनका रंग भी बताया गया है, कैसा रूप है भगवान का, क्या है। विच वर रेडिश लाइक कोरल, बिल्कुल लाल रंग के हैं उनके चरण भी, और वो इधर उधर चल रहे हैं। The woman's face was decorated by broad, beautiful, restless eyes. आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, विशाल आंखें हैं। तो चेहरा इतना सुंदर है, और उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रही आंखें, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो आंखें भी इधर हिल रही, आंखें इधर उधर घूम रही हैं जैसे कि बॉल उछल रही है। एंड देयर फ्रॉम हर हैंड, ओके, टू ब्रिलियंट ईयर रिंग्स, कान में वो कुंडल हैं और वो बहुत चमक रहे हैं गालों के आसपास। ब्लूइश रिफ्लेक्शंस, थोड़ा नीले नीले रंग का उनका ऐसे लाइट आ रही है उनसे। एंड द हेयर स्कैटर्ड इन हर फेस, बाल बिखरे हुए हैं, और उससे वो और ज्यादा सुंदर लग रही हैं बालों के बाल बिखरने से। ऐसी प्लेड विद द बॉल, द साड़ी कवरिंग हर बॉडी बिकेम लूज, खेलते खेलते उनकी साड़ी लूज हो गई है और बाल बिखर गए हैं। शी ट्राई टू बाइंड हर हेयर विद हर ब्यूटीफुल लेफ्ट हैंड, एक हाथ से अपने बाल को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम शी प्लेड, और साथ साथ में वो खेल रही हैं, बाय स्ट्राइकिंग इट विद हर राइट हैंड, सीधे हाथ से खेलती जा रही है, उल्टे हाथ से वो बालों को बांधे जा रही है। और ये सब फिल्मों वाले लगते हैं, यहीं से लेके फिल्मों में करते हैं सब लोग, ये नहीं, हमारे शास्त्रों में से बाहर कुछ नहीं है। ऐसे बोला गया ना वेदों में, वेदों से बाहर कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड की कोई चीज ऐसी है जो वेदों के बाहर नहीं है, सब कुछ है। दिस वॉज सो अट्रैक्टिव, ये इतना ज्यादा आकर्षक थी कि भगवान अपनी योग माया से, हर एक व्यक्ति को, हर जीव को, हर वस्तु को मोहित कर लिया। इतना आकर्षक भगवान ने रूप बनाया, और भगवान की योग माया शक्ति से भगवान ने सब कर डाला। सब लोग विमोहित हो गए भगवान को, उसको देखकर। और जब भगवान शिव ने उस सुंदर स्त्री को देखा बॉल से खेलते हुए, शी समटाइम ग्लैंस, और कभी कभी उस स्त्री ने उनकी तरफ भी देखा, दृष्टि डाली शिव जी पर, और कुछ तरह से वो शर्माती हुई मुस्कुराने लगी शिव जी की तरफ। और जैसे ही शिव जी ने उस स्त्री को देखा और स्त्री ने भी उनको देखा, दोनों ने दूसरे को देखा, तो भगवान शिव अपने आप को भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, उमा को भूल गए, अपनी सुंदर पत्नी को, और अपने सारे संगियों को भूल गए। वहां पे सारे भूत भी हैं सारे, शिव जी को कुछ होश ही नहीं रहा। ऐसा होता ना, ये काम सब भुला देता है व्यक्ति को, माया का पहला अटैक है ये। आपको लगेगा नहीं प्रभु जी मेरे को कुछ नहीं होता, अरे आप सो जाओगे ना, आपका ज्ञान सब कुछ भूल जाओगे, आप मैं कौन हूं। दिस इज काम, माया शक्ति ऐसे काम करती है। व्यक्ति क्या करेगा उसमें, वो ये भूल गए मेरी पत्नी साथ में, मैं कौन हूँ, अपने भूतों को भूल गए, सब कुछ भूल गए। वो बेहोश हो ना, बेहोश आदमी क्या करेगा बताओ, बेहोश हो चुके हो, बेहोश ना हो। और प्रभु लिखते हैं संसार में ऐसी होता है, इसलिए बोला गया स्त्री पुरुषों को दूर दूर रहना चाहिए। कोई सोचेगा नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये इसलिए दिखाया गया है सब। ये मौनी के रूप से ये प्रभु यही लिख रहे हैं तात्पर्य में।
एक सुंदर स्त्री एक सुंदर पुरुष को मोहित करती है और एक सुंदर पुरुष एक सुंदर स्त्री को मोहित करते हैं, साफ साफ लिखा दोनों के लिए। द मटेरियल बॉन्ड ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट, ये कब शुरू हुआ है? ये सब शुरू हुआ है जब शिव जी ने उस स्त्री को देखा। सच आर द फेयर दैट बिगैन फ्वेन इन सच एक्टिविटीज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्यूपिड इज वेरी प्रोमिनेंट। और यहाँ पे लिखा है जो एक दूसरे को देखते हैं तब होता है ऐसे। देखने, आंखों से काम घुसता है, आंखों से, आंखों को नीचे रखना चाहिए और उनके कामों को इच्छाएं इसलिए बढ़ती जाती है। शिव जी की और सुंदर स्त्री के बीच में हुआ ये, जब कि उमा और शिव वो सब साथ में ही थे। देखो उनके सामने सब हो गया, ये नहीं अकेले में है, वो पत्नी साथ में ही है। ये बहुत समझने की बात है, तो ऐसे नहीं है आपका दिमाग खराब हो सकता है। तो लिखते हैं ऐसा आकर्षण है पुरुष स्त्री के बीच में संसार में। ये इस तरह की बातें केवल हमारे आचार्य बता रहे हैं और कोई नहीं बता रहा है, जो परंपराओं में बताते हैं, बाकी जगह तो इस तरह से बताते ही नहीं है इतना खुल के सब बात। और यही रोग है वास्तव में, और संसार में यही चल रहा है, लिख रहे हैं आचार्य। तो भगवान शिव तो उनको तो समझा जाता है कि वो सारे आकर्षणों से परे हैं, परंतु वो भगवान विष्णु की इस शक्ति से मोहित हो गए, इसके विक्टिम बन चुके हैं वो। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं ये जो काम का आकर्षण है उसके बारे में बताते हैं कि ये वास्तव में यही हृदय में ग्रंथि है। पुरुष स्त्री का आकर्षण से ही व्यक्ति फंसा है संसार में। दिस इज द मेन थिंग। इसने बांध के रखा है पुरुष को और स्त्री को। जो आज स्त्रियां हैं वो पहले पुरुष थी, वो सब स्त्रियां बन गई हैं, क्योंकि वो सब स्त्रियां पुरुष से बहुत आकर्षक थी। जो आज स्त्रियां हैं, ऐसे लिखा ना शास्त्रों में, जो पुरुष स्त्री से बहुत मरते वक्त स्त्री का ध्यान करता है वो अगले जन्म में स्त्री बनता है। तो पुरुष था वो, करेक्ट है ना? और स्त्री पुरुष बन जाएगी। आज तो यही चलता रहता है बदला बदली नहीं, जिसका चिंतन करेगा वही बन जाएगा वो। और ये कैसे शुरू होता है? संसार शुरू होता है पुरुष स्त्री की गांठ लगती है, गांठ बांधते हुए वहां शुरू होता है। तो ग्रह क्षेत्र सुताप्त विद्यहि, यहीं से फिर अहम अमित आता, मैं और मेरा। पहले व्यक्ति अकेला होता है, उसके मेरे बन जाते, मैं और मेरे बच्चे, उसमें बंदा लिप्त हो जाता है। हम लोग उसमें लिप्त हो गए, अभी मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है, ये सब माया का प्रकोप है। इसी से जीव निकल नहीं पाते, इसी में मर जाता है सोचते सोचते। कौन मुक्त हुआ है बताओ? तैयारी नहीं है घर छोड़ने के लिए कोई। When the ball leaped from her hand, जब बॉल उनके हाथ से छूट गई और थोड़ी दूर जाके गिरी, तो स्त्री उसको पकड़ने लगी। और भगवान शिव ने सब कार्य देख रहे थे, उन्होंने देखा। और फिर वहां पर भगवान ने क्या करा, एक बहुत ठंडी ठंडी हवा चली, उससे उनकी जो ड्रेस है वो थोड़ी उड़ गई जो पहन रखी थी, और बेल्ट दैट कवर्ड हर, वो भी निकल गई और ड्रेस भी उड़ने लगी हवा के कारण। और भाग भी रही हैं, तो स्त्री को ऑलमोस्ट नग्न देख रहे हैं वो। और जब भगवान शिव ने उस स्त्री को देखा, तो जिनका शरीर का हर अंग बहुत सुंदर था, और वो सुंदर स्त्री ने भगवान को देखा, ये भी चल रहा, वो भी देख रही है ना भगवान को, पंगा ये हो रहा है सारा। इसलिए थिंकिंग दैट शी वाज अट्रैक्टेड टू हिम, तो शिव जी ने, देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शिव जी ने सोचा कि वो तो उनसे बहुत अट्रैक्टेड है, ये जो स्त्री है। देखो शिव जी को यही भूल गए कि ये वो स्त्री है, मतलब जो भगवान अवतार, उनको ये ध्यान नहीं है अभी अवतार है भगवान का। उनको ये दिमाग में नहीं है अभी कि ये मोहिनी रूप लिया भगवान है यहाँ पे। वो तो उसको स्त्री के चक्कर में वो सब भूल गए यही तो है कमाल। और उनके दिमाग में आएगा स्त्री मुझसे बहुत, ये स्त्री मुझे बहुत, ये खुद ही मुझसे बहुत आकर्षक है, मुझे बार बार देख रही है, मुझे इनवाइट कर रही है वो। तो भगवान शिवा इस प्रकार उससे आकर्षित हो गए। यहाँ पे साफ लिखा है कि शिव जी दृष्टवा तस्याम मनश्चैका विसंजात्यम भवा किला दस्याम मनोरमान। उन्होंने देखा कि भाई ये तो मुझे देख रही है बार बार, और शिव जी भी अट्रैक्ट हो गए।
हरि हरि बोल। भगवान शिव हिज गुड सेंस टेकन अवे, उनकी जो अच्छी बुद्धि थी खत्म हो गई भगवान की, शिव जी की, उस स्त्री के द्वारा, क्योंकि जो उनकी कामुक इच्छाएं थी वो जग गई, वो अब उनका भोग करना चाहते थे स्त्री का। शिव जी को दिमाग में सब ये घुस गया तो एंजॉय विद हर, और वो इतने पागल हो गए कि उसके लिए कि दैट इवन द प्रेजेंस ऑफ भवानी, मतलब भवानी की स्थिति में ही वो उसके पीछे पीछे जाने लगे, उस स्त्री को पकड़ने के लिए जा रहे हैं भाई शिव जी। तो सुंदर स्त्री वो पहले से ही, वो तो नग्न थी, और जब उसने देखा शिव जी उसकी तरफ आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा शर्मा गई। दस सी कैप्ट स्माइलिंग, लेकिन मुस्कुराती रही शर्मा के, और उसने अपने आप को छुपा लिया पेड़ों में, और एक ही जगह वो खड़ी नहीं रही, एक जगह खड़ी नहीं रही। चलो एक जगह खड़ी रहती पकड़ लेंगे, जैसे नहीं किया उसने। इस सेंसेस बीइंग एजिटेटेड, उनकी इंद्रियां सारी उत्तेजित हो गई शिव जी की, और वो अपनी इच्छाओं के शिकार बन गए। इच्छाएं आदमी को अंधा कर देती हैं। इच्छा से क्या था, वो काम से संगति सुख जाए थे, कामात। इच्छाएं आने के बाद व्यक्ति अंधा हो जाता है, और फिर शिव जी उसका पीछा करने लगे, जैसे कि एक हाथी एक हथनी का पीछा करता है। पार्वती भी देख रही है शिव जी को क्या हो रहा है, सारे उनके संगी देख रहे हैं। आफ्टर फॉलोइंग हर विद ग्रेट स्पीड, तेजी से भागे उसके पीछे। शिव जी उसको पकड़ लिया, उनके बालों से पकड़ लिया, पीछे चोटी से पकड़ लिया भाग के, और उनको अपनी तरफ खींचा। हालांकि वो नहीं आना चाह रही थी, और शिव जी ने उनको फिर उनको आलिंगन कर दिया, अपनी बाजुओं से आलिंगन कर दिया उसका। ये मोहनी अवतार। और बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय लॉर्ड शिवा लाइक ए फीमेल एलिफेंट एम्ब्रेस्ड बाय ए मेल, द वुमन whose hair was scattered swelled like a snake। तो इस प्रकार शिव जी को गले लगाने से, लाइक ए फीमेल एलिफेंट एम्ब्रेस्ड बाय मेल, तो कैसे लग रहा था? बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय लॉर्ड शिवा लाइक ए फीमेल एलिफेंट एम्ब्रेस्ड बाय ए मेल, ओके, द वुमन whose hair was scattered swelled like a snake। तो उसके जो बाल थे ऐसे लग रहे थे सांप हो, ऐसे हिल रहे थे बाल। हे राजन, ये जो स्त्री है, who had large high hips was a woman of योग माया, वो तो योग माया की स्त्री थी, भगवान के दिव्य है ना। अब राजा को सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी की मुझे बड़ा वो लगता है, हमारे आचार्य, और वास्तव में जो परम भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। देखो ये नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं शिव जी, ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं कथा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलेगा भाई ब्रह्मचारी कैसी कथाएं कर रहा है, तो दे नो एवरीथिंग, ऐसे नहीं कह सकते आप। भगवान की कृपा से सारा ज्ञान, संसार का भी कैसा भी ज्ञान भक्ति हृदय में प्रकट हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं सब कि वो उसके रूप का वो भी कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कैसे उसका अंग में है। प्रेजेंटेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, शी रिलीज हरसेल्फ समहाउ और अदर फ्रॉम द फॉन्ड। किस तरह से उसने अपने आप को छुटा लिया, शिव जी के आलिंगन से छूट गई और भागने लगी। मोहनी भागने लगी, अभी शिव जी छूट गई, वो शिव जबरदस्ती पकड़ा था उनको। एज हेरस बाय एन एनिमी इन द फॉर्म लस्टी, जैसे कि कोई शत्रु जो कामुक हो वो उनको तंग कर रहा हो। भगवान शिव ने इस प्रकार विष्णु का जो मार्ग था, विष्णु है ना वो तो वास्तव में स्थित, तो विष्णु स्थिर बने हुए हैं, उनका पीछा किया। हु एक्ट्स वेरी वंडरफुली एंड हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ मोहिनी। तो भगवान ने इस प्रकार बहुत ही ये अद्भुत लीला की, और ये मोहिनी का रूप लिया था, देख पा रहे हैं आप। Just as a maddened bull elephant follows a female elephant who is able to conceive pregnancy, Lord Shiva followed the beautiful man and discharged semen. Just as a maddened, जो जिस प्रकार एक पागल हाथी हो जाता है, वो स्त्री हाथनी को पीछे जाता है, वो जो स्त्री ऐसी हाथनी जो भी गर्भवती होना नहीं चाहती है, नहीं, कई बार ऐसे होता है। तो भगवान शिव ने इस प्रकार सुंदर स्त्री का पीछा किया और शिव जी का वीर्यपात हुआ। इवन दो हिज डिस्चार्ज ऑफ सीमेन नेवर गोज इन वेन, लेकिन
शिव जी हैं भाई, शिव जी का वीर्य भी खाली नहीं जाएगा, क्या होगा उससे। हे राजन, जहां जहां पर इस ग्लोब पर, पृथ्वी पर उनका वीर्य गिरा, वहां पे सोने की और चांदी की खाने बन गई। दैट इज शिवा। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट करते हैं कि जो लोग गोल्ड और सिल्वर चाहते हैं वो शिव जी की भक्ति कर सकते हैं। ये कह रहे हो, इनको गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, दे कैन, भौतिक ऐश्वर्य के लिए शिव जी की भक्ति कर सकते हैं वो लोग। भगवान शिव वास्तव में एक बेल पेड़ के नीचे रहते हैं और वो अपना घर भी नहीं बनाते हैं रहने के लिए, परंतु यद्यपि वो खुद एक गरीब की तरह रहते हैं। उनके भक्त प्राय बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत सोना और चांदी होता है। तो प्रसिद्ध महाराज बाद में पूछते हैं इसके बारे में और सुखदेव गोस्वामी उसको उत्तर देते हैं। ये 10वें, आज कौन सा स्कंद चल रहा है, 8वां, 10वें स्कंद में पूरा चैप्टर ही आता है। वो कहते हैं ये कि ऐसा क्यों है कि शिव जी के भक्त तो इतने अमीर होते हैं और विष्णु के भक्त गरीब होते हैं, पूरा चैप्टर ही है। आई थिंक ये चैप्टर आने ही वाला है जो हम पढ़ेंगे अभी, 88, 89, 90 तक आ जाएगा, लास्ट में है चैप्टर है। सो ये सब हो गया, खाने बन गई आपके लिए काफी, शिव जी की लीला हो गई। फॉलोइंग मोहिनी को पीछे करते हुए शिव जी फिर हर जगह गए। कहाँ गए? नदियों के किनारों पर, झीलों पर, पहाड़ों में, वनों में, बगीचों में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े ऋषि रह रहे थे वो तो जा रही हैं, वहीं वहीं जा रही हैं। आचार्य लिखते हैं कि वो दिखाना चाहती थी ऋषियों को, देखो शिव जी का क्या हाल है, अपने आप को ब्रह्मचारी मत समझो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पे लिखा है कि उनको अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए, वहीं से जा रही थी एक्चुअली। वो मोहिनी मूर्ति जो भगवान विष्णु हैं, शिव जी को वहीं से लेके जा रहे थे पीछे पीछे, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रह्मचारी रह रहे थे, बड़े बड़े ऋषि पहाड़ों में, हिमालय में ध्यान आदि कर रहे थे। और उनको कहना चाहते थे कि अपने आप को समझते हैं, देखो शिव जी का क्या हाल हो रहा है, तो अपने आप को ऐसे मत समझो, सावधान रहना चाहिए, दिखाना चाह रहे थे। अपने आप को मुक्त मत समझो, हमेशा सावधान रहो सुंदर स्त्रियों से। सुंदर स्त्रियों की उपस्थिति में आप अपने आप को लिबरेटेड नहीं समझना चाहिए। ये बात बता रहे हैं, मेनली ये पॉइंट है यहाँ पर, सारा पॉइंट ये चल रहा है। दूरी बना के रखें, देखें नहीं। हे महाराज प्रसिद्ध, हे राजाओं में उत्तम राजा, जब भगवान शिव ने पूरी तरह से उनका वीर्यपात हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज सीमैन, he could see how himself had been victimized, उसके बाद उनको होश आया। काम शांत होने के बाद आंखें खुल जाती हैं, उनको होश आया कि ये तो, अरे ये तो भगवान ने, तो भगवान की माया शक्ति से मैं शिकार हो गया। और इस प्रकार उन्होंने फिर अपने आप को रोक लिया शिव जी ने। तो अपने होश में आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी सब बातें। ओके, सो अभी भगवान शिव अपनी स्थिति को समझ गए कि भगवान, परम भगवान जो हैं, जिनकी शक्तियां असीमित हैं, और ये इस समझ पर पहुंच गए, उनकी समझ यहाँ तक पहुंच गई। और उनको फिर ही वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज बाय द वंडरफुल वे लॉर्ड शिव, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। शिव जी भगवान शुद्ध भक्त हैं, उनको पता था, उनको ज्ञान है कि हम लोग क्या है, नथिंग है। पहले ही कह रहे थे भगवान को कि हम ही विचलित हो जाते हैं, बाकी क्या बात है। और फिर लेकिन सोचा उन्होंने कि देवताओं को कुछ नहीं हुआ, शायद मैं बच जाऊंगा। तो भगवान की मर्जी है ना कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। तो वहां पे तो कुछ और स्थिति थी, यहाँ पे कुछ और स्थिति है। तो ये बात अच्छी लिखी है कि उनको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था कि ये ऐसे हुआ है। बस ठीक है, ऐसे हो ही सकता है, भगवान के सामने कौन टिकेगा। माया के सामने जो जितना शुद्ध भक्त होगा उतना ज्यादा वो डरता है, उतना ज्यादा उसको पता होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ माया के सामने। जितना निकम्मा, जितना मतलब निकम्मा तो क्या बोलेंगे, जितना कम अज्ञानी भक्त होगा, अज्ञानी भक्त,
वो सोच सकता है नहीं नहीं मैं बड़ा वो हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, उसके दिमाग में विचार आते हैं मैं बड़ा कमाल का हूँ। जितना ऊंचा भक्त होगा वो लगेगा यार अब कुछ नहीं है, ये नथिंग नहीं। ह्यूमिलिटी बढ़ जाती है, हम्बल व्यक्ति बचते हैं वास्तव में, जो समझते हैं कि मेरा कंट्रोल है वो मारा जाएगा, जरूर मरेगा वो, क्योंकि भगवान उसका अहंकार निकालेंगे। सीइंग लॉर्ड शिवा, ऐसी माता भी कुछ समझ रही है तो उसको वो भी मरेगी। जो हम्बल हैं और सावधानी चलते रहते हैं, सावधानी बना के रखते हैं, वो बच जाते हैं। जो अपने आप को समझते हैं कुछ, वो सब मारे जाते हैं। तो भगवान शिव को इस प्रकार फिर सीइंग लॉर्ड शिवा, अब वो शांत हो गए और वो लज्जित भी नहीं थे। भगवान विष्णु बड़े खुश हुए, देख रहे हैं भगवान विष्णु खुश हुए, और इस प्रकार उन्होंने अपना दोबारा वही रूप ले लिया और भगवान से इस बात बोला। शिव जी से भगवान बोल रहे हैं अभी, भगवान खुशी हुए कि शिव जी लज्जित भी नहीं है और अभी वो शांत भी हो गए हैं। भगवान ने कहा, हे देवों में सर्वोत्तम, यद्यपि आपके साथ आपको काफी परेशान किया गया, बहुत मतलब बहुत बेइज्जती हो गई आपकी, यानी हैरस, बहुत परेशान किया गया आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी शक्ति के द्वारा, स्त्री की शक्ति, ये स्त्री वास्तव में भगवान की माया है, और यू आर एस्टेब्लिश इन योर पोजिशन। अब आप अपनी स्थिति में आ गए हो, इसलिए आपका परम मंगल हो। भगवान ने बोला, ऑल गुड फॉर्चून बी अपॉन यू। और मेरे प्रिय शंभु, हु विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट यू कैन सरपास, इस संसार में तुम ही हो जो मेरी माया शक्ति से ऊपर निकल सकते हो, खुद कह रहे हैं वो। पीपल आर जनरली अटैच टू सेंस, लोग ज्यादातर क्या है, इंद्रिय तृप्ति से आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव से जीते जाते हैं। वास्तव में भौतिक प्रकृति का प्रभाव बहुत मुश्किल है जीतना, लेकिन कह रहे हैं आप इससे मुक्त हो सकते हो। वो तो योग माया ने इस तरह से कर दिया पूरा, वो तो माया के साथ ही रहते हैं दिन रात शिव जी। ये तो भगवान की स्पेशल योग माया शक्ति थी। द मटेरियल जो बहिरंगा माया है, who cooperates with me in creation, जो मेरे साथ कॉपरेट करता है, and who is manifest in the three modes of, क्या हो रहा है, the material external energy, who, yes, अच्छा, वो मेरे साथ मेरी सृष्टि में हेल्प करती है, मतलब बहिरंगा शक्ति, और जो तीन गुणों में प्रकट होती है, विल नॉट बी एबल टू बिल्डर यू, वो अब आगे कभी आपको परेशान नहीं करेगी। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया आपको, कभी अभी आगे देखा, भगवान चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, भगवान की कृपा से होता है। आपको ये कुत्ता नहीं खाएगा, मैं बोल दूंगा, ये माया रूपी जो कुत्ता है आपको डसेगा नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार परम भगवान के प्रशंसा करने के बाद, वो भगवान जिनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है, वक्षस्थल पर, भगवान शिव ने भगवान की परिक्रमा की, और इस प्रकार उनसे आज्ञा लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश में पहुंच गए अपने भक्तों के साथ। और हमें ये देखना चाहिए, शिव जी का ऐसे हो गया, उनकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। भैया ये बड़े लोगों की बातें वही जाने क्या हो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान हमको समझाना चाह रहे हैं लीला के द्वारा, भगवान आशीर्वाद ही दे दिया, शिव जी को कुछ नहीं हो सकता आगे। हे भरत महाराज के वंशी, भगवान शिव बहुत आनंद में उन्होंने अपनी पत्नी भवानी से कहा, क्या बोले वो, भवानी हु इज एक्सेप्टेड बाय ऑल एज द पोटेंशियल लॉर्ड विष्णु, विष्णु की शक्ति है भवानी, उनसे क्या बोले शिव जी, शिव जी बोले कि हे देवी, अब आपने देख ली है शक्ति भगवान की, माया शक्ति है ना, हु इज अनबॉर्न मास्टर ऑफ एवरीवन, अनबॉर्न मास्टर, कौन, भगवान जो वास्तव में अजन्मा है, सबके स्वामी है। यद्यपि मैं वास्तव में भगवान का ही एक विस्तार हूं, अवतार हूं, इवन आई वाज, लेकिन मैं भी भ्रमित हो गया, तो बाकियों को क्या कहा जाए जो पूरी तरह से माया पर निर्भर है। शिव जी अपनी पत्नी को कह रहे हैं, वास्तव में भाई कुछ नहीं हो सकता,
When I finished performing mystic yoga, कौन से श्लोक पे पहुंच गया मैं? कितने श्लोक हैं इसमें? ये तो खत्म ओवर ही होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। 3 श्लोकाज मोर, ये तो भगवान की कृपा ही हो गई। और इस प्रकार मैंने मिस्टिक योगा पूरी की for 1,000 years. When I finished, you are me upon whom I was meditating. Now here is that supreme person to whom time has no entrance and who the Vedas cannot understand. जब मैंने पूरी 1000 साल तक का ये योगा पूरा किया था और आपने मुझे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था, अब ये वही भगवान हैं जिनके ऊपर काल का भी कोई प्रभाव नहीं है और जिनको वेद भी नहीं समझ सकते। वो कह रहे मैं इनका ही ध्यान कर रहा था। समय 1000 साल ध्यान किया भगवान शिव जी ने। श्री सुखवाचा, सुखदेव गोस्वामी मेरे प्रिय राजन, जो व्यक्ति who bore the great mountain on his back for the churning, उसने जिसने वो जो पहाड़ है अपने कमर पे उनको झेला था जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था, वास्तव में भगवान है स्वयं। उनका नाम है सारंग धनवा। सारंग धनवा भी उनको बोलते हैं। मैंने उन्हीं के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में, वीरता के बारे में आपको सुनाया, भगवान के बारे में। द इंडेवर ऑफ वन हु कॉन्स्टेंटली हियर्स, देखो ये अच्छा आ गया, उस व्यक्ति के प्रयास जो लगातार सुनता है, उसका वर्णन करता है। ये जो क्षीर सागर का मंथन है ना, इसको जो लगातार सुनता है, बारंबार सुनता रहता है, वो कभी भी फलहीन नहीं होगा। देखो बोल दिया, मतलब उसके प्रयास सफल होंगे। अब ये पढ़ने का देखो भागवतम के फल हैं। अब हमको ये समझ नहीं आता कि भैया ये जो भागवतम पढ़ रहा है व्यक्ति, क्या ये काम कर रहा है ना? बोल दिया भैया उसको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उसको। इस प्रकार वास्तव में भगवान के गुणों का जो कीर्तन करना है, यही एक साधन है संसार के सारे कष्ट खत्म करने का। देखो साफ साफ लिखा है। तो हम लोग मूर्ख हैं ना, कथा नहीं सुनते, कथा को छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, तो पागलपंती है कि नहीं है बताओ। तो ये जो सुंदर युवा स्त्री का रूप धारण करके और असुरों को भ्रमित करके, विचलित करके, परम भगवान ने क्या किया है, उन अपने भक्तों को, देवताओं को अमृत बांटा जो कि क्षीर सागर उसके मंथन से निकला था। अनटू दैट, उसी भगवान को जो हमेशा अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार भगवान की बहुत विशेष कृपा से आज में हमारे चैप्टर पूरा हो गया। पता नहीं कैसे भगवान ने पूरा कर दिया, आई डोंट नो एट ऑल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका ही मंगल होगा। आप सबने सुन ली कथा। ये शिव जी दिखा रहे हैं भगवान की माया कितनी शक्ति है। हम सब माया में पड़े हुए हैं। माया के अनेकों रूप हैं। ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, मैं है, मेरा है, बुरा है, गंदा है, ये बहुत ही नीच है, बहुत ही नालायक, ये बहुत अच्छा है। ये सब माया के रूप हैं। सब प्रकृति के तीनों काम कर रहे हैं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। प्रकृति के अंडर होकर काम कर रहे हैं, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।